नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। सियासत के सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा हट चुका है। राहुल गांधी अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, राहुल गांधी के अमेठी से न लड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल 3 मई 2024 को ऐलान किया कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। इसका अर्थ है कि अब वो भाजपा नेता स्मृति ईरानी का मुकाबला नहीं करेंगे। उनके इस फैसले पर अब सोशल मीडिया उनके मजे ले रहा है और उनकी मैदान छोड़ने वाला बता रहा है। उनके एक पुराने बयान डरो मत को भी फिर से शेयर किया जा रहा है और फट्टू पप्पू नाम से ट्रेंड चल रहा है। राहुल गांधी रायबरेली से अपनी मां सोनिया गांधी की जगह चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उतारा है। राहुल 2019 में अमेठी का चुनाव केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे और वायनाड से सांसद बने थे। इस बार उन्होंने पहले केवल वायनाड से पर्चा भरा और अब उनके रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। उनके इस कदम पर सोशल मीडिया में लोग मजे ले रहे हैं और फट्टू पप्पू ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड चलाने वालों का कहना है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने इसीलिए लड़ने नहीं आए क्योंकक्योंकि उन्हें हार का डर साफ दिख रहा था। उन पर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। राजनीतिक मामले पर टीका टिप्पणी करने वाले मिस्टर सिन्हा ने लिखा कि अब साफ हो गया है, राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ेंगे। वो एक बार फिर स्मृति ईरानी जी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ लोग उनके भागने वाले वीडियो लगाकर भी मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, स्मृति ईरानी से डरकर अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली भाग गए, ये डर अच्छा लगा। इसके अलावा भी कुछ सारे ऐसे ट्वीट हैं जिसमें राहुल गांधी की किरकिरी हो रही है। गौरतलब है कि इससे पहले चर्चा थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, चुनावी मैदान में उतर सकती है। हालांकि अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। वहीं दूसरी तरफ जब ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे तो इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी जगह कांग्रेस ने उन्हें रायबरेली लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों की जगह 3 मई 2024 को नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस की 3 मई को जारी गई सूची में राहुल गांधी के नाम का रायबरेली से ऐलान किया गया है। इससे पहले उनके अमेठी से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। अमेठी से वो 2019 तक सांसद थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे। वो इस दौरान केरल के वायनाड से चुनाव लड़े थे, जहां से उन्हें जीत हासिल हुई। राहुल गांधी ने इस बार अमेठी सीट से सांसद स्मृति ईरानी से मुकाबला न करने का फैसला लिया है। रायबरेली से अब सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन अब हाल ही में राजस्थान के राज्यसभा चली गई थी। इसके बाद वो सीट खाली हो गई। पहले रायबरेली से प्रियंका गांधी को लोकसभा लड़ाए जाने की चर्चा भी थी, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए। राहुल गांधी बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का मुकाबला करेंगे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनके नाम का ऐलान 2 मई 2024 को किया गया। वो 2019 में भी सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुकाबला करेंगे। बताया जा रहा है कि किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के पुराने विश्वस्त रहे हैं और राजीव गांधी के समय से अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते आए हैं। किशोरी लाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और उनकी गांधी परिवार के प्रति निष्ठा को देखकर ही उन्हें अमेठी से उतारा गया है। वो यहाँ गांधी परिवार के चुनाव प्रबंध की जिम्मेदारी भी देख रहे हैं। इसके अलावा वो पंजाब कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बिहार के प्रभारी भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी पहले रायबरेली छोड़कर राजस्थान भाग गई और अब शहजादा डर के कारण अमेठी की जगह रायबरेली लड़ रहा है। पीएम मोदी ने यह हमला राहुल गांधी के रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर यह हमला पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बोला है। यहाँ वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, बयान दे रहे थे। उन्होंने यहाँ अमेठी छोड़ने के राहुल गांधी के फैसले पर कहा कि मैंने तो पहले ही संसद में तक कहा था कि इनकी बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी और डर के मारे भाग जाएगी।
वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। मैंने पहले ही बताया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही मतदान होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। पीएम मोदी ने आगे और हमला बोलते हुए कहा कि अब दूसरे सीट पर उनके चेले चपाटे कह रहे हैं कि अमेठी आएंगे, लेकिन वो अमेठी से इतना डर गए हैं कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग घूम घूम कर सबसे कहते हैं कि डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पहले से कम सीटों पर लड़ रही है और वो इस बार कम सीटों पर सिमट जाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो केवल देश बांटने के लिए चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी ने यहां अपनी उपलब्धियां भी गिनाई, साथ ही उन्होंने बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत हो गई है, लगता है टीएमसी सरकार ने हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया है। इनके जय श्री राम से आपत्ति है, बोल दो तो बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण और रामनवमी से आपत्ति है। पीएम मोदी ने इस रैली में संदेश खाली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार दलित बहनों पर अत्याचार करने वालों को बचाती रही। उन्होंने कहा कि क्या केवल उसे इसीलिए बचाया गया, उसका नाम शाहजहां शेख था। पीएम मोदी ने वोट जिहाद वाले बयान का भी मुद्दा यहां उठाया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा चुनावी सस्पेंस कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया है। गांधी परिवार के पुराने गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे तो रायबरेली से राहुल गांधी। पहले प्रियंका गांधी के भी इन दोनों सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन लिस्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, इस सवाल पर प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने फरसतगंज एयरपोर्ट पर सवाल के जवाब में कहा कि किसी को संचालन भी तो करना है। प्रियंका गांधी ने अमेठी के केएल शर्मा को सही चॉइस बताया और कहा कि वो लंबे समय से अमेठी का कामकाज संभाल रहे हैं, उन्हें यहाँ के हर इलाके और हर गली की पूरी जानकारी है। प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल शर्मा के अमेठी से चुनाव लड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, किशोरी लाल शर्मा जी से हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में वो हमेशा मन प्रण से लगे रहे। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आज खुशी की बात है कि किशोरी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। किशोरी लाल जी की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही उन्हें इस चुनाव ने सफलता दिलाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही सीट गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 की लड़ाई में राहुल गांधी की बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सियासी पंडितों को इस लिस्ट का अधिक इंतजार इसलिए भी था क्योंकि प्रियंका गांधी के भी चुनावी राजनीति में कूदने की चर्चा थी। करीब 25 साल बाद होगा जब कोई गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के एक साल बाद 1999 में सोनिया गांधी ने यहीं से चुनावी शुरुआत की थी। 2004 में वो रायबरेली शिफ्ट हो गई और राहुल को यहां से चुनाव लड़ाया गया। पार्टी नेताओं के मुताबिक राहुल के रायबरेली शिफ्ट होने के पीछे मुख्य कारण ये है कि 2019 की हार के बाद अमेठी अब पारिवारिक सीट नहीं रह गई है। राहुल गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के पीछे एक और ये तर्क है कि वायनाड और अमेठी दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करने की स्थिति में राहुल गांधी रायबरेली से अपने परिवार के लंबे समय तक संबंध का हवाला देते हुए वायनाड को छोड़ना आसान नहीं होगा। शुरुआत में कहा गया कि राहुल और प्रियंका गांधी यूपी की इन सीटों से मैदान में उतरने को लेकर अनिच्छुक थे। राहुल ने तर्क दिया कि अगर केरल की सीट पर उन्हें जीत मिली तो वो रायबरेली जीतने की स्थिति में वायनाड नहीं छोड़ सकते हैं। इन बात की भी आशंका थी कि इसका असर केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सूत्रों ने बताया कि पार्टी में इस बात को लेकर आम राय थी कि गांधी परिवार के हिंदी पट्टी से चुनाव नहीं लड़ने से खराब राजनीतिक संदेश जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी आखिरकार रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। कांग्रेस से पहले रायबरेली सीट के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं स्मृति ईरानी पहले ही अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर चुकी है। 2019 में भी डीपी सिंह ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो सोनिया से हार गए थे। हालांकि 2024 की तुलना में उनके वोट में इजाफा हुआ है। एक कारण ये है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रियंका और राहुल दोनों चुनाव लड़ें, क्योंकि सोनिया पहले से ही राज्यसभा सदस्य है। राहुल और प्रियंका
प्रियंका दोनों के जीतने की स्थिति में संसद में गांधी परिवार के 3 सांसद होंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा और खासकर पीएम मोदी कांग्रेस पर वंशवाद को लेकर तीखे वार कर सकती है। यानी कुल मिलाकर अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी क्या रायबरेली से गांधी परिवार की सीट बचा पाएंगे। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।